नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं ईदी के कुछ ड्राइवर्स हजरात के पास। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनको ट्रैफिक के अंदर क्या मसाइल दरपेश होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्राइविंग का काम इनका ही होता है और इनको ही एम्बुलेंस ड्राइव करके लोगों की जान बचानी होती है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है रोड के ऊपर। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक साहब, आप ये बताइए कि जब आप रोड पर एम्बुलेंस लेकर निकलते हैं उस वक्त आपको क्या मसले पेश आते हैं? क्या आपको लोग जगह देते हैं? लोग मोटरसाइकिल वाला रास्ता नहीं देते, रिक्शे वाला नहीं देता है और ये मजदूर वाला भी नहीं देता है। बहुत चीखो पुकार के साथ फिर कभी उसको दिल माने तो रास्ता देती है। ठीक है, दिल माने तो रास्ता देते हैं। असगर भाई, आप बताइए कि क्या इनका कहना सही है कि मोटरसाइकिल वाले नहीं देते, रिक्शे वाले नहीं देते, बस वाले नहीं देते, बाकी देते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इन्हीं लोगों से ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत कम समझते हैं और अक्सर मसाइल हमारे लिए यही खड़ा करते हैं। रिक्शे, टैक्सी वाले, बस वाले, ट्रक वाले भी। अच्छा, ट्रक वाले कुछ लोग समझदार होते हैं, वो कभी कभी रास्ता दे भी देते हैं क्योंकि उनको थोड़े ट्रैफिक के रूल पता होते हैं। बाकी हमें अक्सर मसाइल का सामना जो इन्हीं लोगों से करना पड़ता है। बस ये है कि जो डिफेंस क्लिफ्टन के जैसे एरिए हैं तो वहाँ जो प्राइवेट कारें हैं या प्राइवेट जिनकी अपनी गाड़ी हैं उनसे थोड़ा हमें सहूलत होती है कि वो हमें रास्ता दे देते हैं। ठीक है, गाड़ियाँ सहूलत देती हैं, रास्ता दे देती हैं, लेकिन बस और ट्रक और रिक्शा ये लोग नहीं देते। आपके ख्याल में क्यों ये नहीं मसला यहाँ पे यह है, जैसे यहाँ का जो ट्रैफिक का जो माहौल है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो साइड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ये आपको मसला देती हैं क्या? मसाइल मतलब ये है कि थोड़ा सा जो रिक्शे वगैरह होते हैं, टैक्सी है या जो अनएजुकेटेड तबका है जो रोड के ऊपर है, इनकी वजह से थोड़े से मसाइल पैदा होते हैं। क्या गैर जरूरी हूटर आप लोग बजाते हैं? नहीं, हम जब खाली भी जा रहे होते हैं ना तो उसमें भी एक वजह होती है कि हम इमरजेंसी कोई लेने जा रहे हैं। अब जो दूसरे जो ना समझ लोग इस चीज़ को नहीं समझ, वो कह रहे हैं कि यार खाली अब जा रहे हैं, भाई बजाते क्यों, बंद कर दो उसको। अरे भाई, हम इमरजेंसी में जा रहे हैं, एक तो मरीज हमारे पास होता है, उसको अस्पताल पहुंचाना होता है, वो ऑफ टाइम का काम है। लेकिन हम पहले खाली जाते हैं, वो पूरे टाइम का काम होता है, मंजिल पे पहुंचना पड़ता है, वहाँ से मरीज को उठाते हैं, फिर जाके हम अस्पताल जाते हैं। तो हम खाली भी हमारे को बजानी पड़ती है, मजबूरी है। खाली बजाना पड़ता है, आपको हूटर बजाना पड़ता है। क्या आपको ये हूटर पसंद है जो आप वैसे बजाएंगे या वाकई में किसी काम की तरफ जा रहे हो? नहीं, कोई पसंद नहीं है, खासकर ये हमारा पब्लिक नहीं है, इन लोगों को रोड क्रॉस करने भी नहीं आते। बेढंग खड़े होते हैं, देख रहे हो इधर होते, रोड क्रॉस कर रहे होते और आगे से फिर नालत भी देते हैं कि खाली आ रहे हो, साधन बचा रहे हो। अल्लाह के बंदे, ये तो पूछो खाली कहाँ जा रहे हो? आपको लानत भी देते हैं? हाँ, गालियाँ भी देते हैं। जी, गालियाँ भी देते हैं। क्या ऐसा कोई वाकया हुआ है आप लोगों के साथ में? क्या हुआ? ये पड़ोसी में एक थप्पड़ खाया स्कूटर वाले से, बड़ा स्कूटर वाले ने थप्पड़ मारा आपको? ये सिविल पे मैं इमरजेंसी पे जख्मी ले जाता एक्सीडेंट का, खुदा की कसम वो जख्मी मेरे से उतर के पैदल भाग गया। इतना रश जाम था, ट्रैफिक वाले से मेरे मुँह मारी हुआ, स्कूटर वाले से मेरे को थप्पड़ भी मारा। हमारे क्या ऐसे वाकया बाकी में एम्बुलेंस वालों के साथ अक्सर होते हैं। एक दफा मुझे भी मोटरसाइकिल वाले ने बोला भी खाली आ रहा हूं, क्यों बजा रहा, अभी मेरा वक्त नहीं तो मैं आपको समझा देता था। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं चीपा के ड्राइवर हजरात। एम्बुलेंस ड्राइव करते हैं, रोज सड़कों पे अपनी जानों को खतरे में डालते हुए लोगों की जानें बचाते हैं। इनको क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या? बख्त रहमान। बख्त भाई, बताइए कि जब आप एम्बुलेंस लेकर बाहर निकलते हैं तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमें इन मुश्किलात का सामना होता है कि हम जिस केस में जा रहे होते हैं, जिस ऑपरेशन पे, मतलब किसी जख्मी या किसी डेड बॉडीज की तरह पे या किसी भी बड़े हादसे की तरह पे निकलते हैं, तो उस वक्त हमारी एक कोशिश होती है कि हम हवा में उड़ के वहाँ पहुँच जाएँ ताकि इंसानी कीमती जान जो है वो बचा सके। हमारी हतमुल कोशिश ये होती है कि हम जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचें। बताइए कि आपको बाइकर हजरात से क्या शिकायत है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो आपके लिए रोड के ऊपर? उनके साथ ये शिकायत है कि वो हमारे को एक तो पीछे से आवाज़ें कसते हैं कि खाली खाली जा रहे हैं, इनको ऐसी तफरी कर रहे हैं। जबकि किसी के घर अगर गाड़ी जाती है तो खाली ही जाएगी। दूसरा ये है कि ट्रैफिक के मामलात में मतलब एम्बुलेंस की कोई वो नहीं है कि मकसद रास्ता दे दिया जाए इसको, बहुत ज़्यादा मतलब उनसे जिद्दत करना पड़ती है। और एक जख्मी हालत में आदमी है तो वो तो अंदर वाले को पता है ना, बाहर वाले को तो साबित दिखेगा। जब आप एम्बुलेंस खाली लेकर जा रहे होते हैं तो आपको किन मुश्किलात का? हमारे को मुश्किलात का बाइक वालों से खासतौर से शिकायत ये होती है कि वो एम्बुलेंस का सायरन जब आवाज़ सुनते हैं तो वो अपने लिए समझते हैं कि हम अपना रास्ता क्लियर करके वो जल्द से जल्द कोशिश करते हैं, कर दिखाते हैं। उसमें हमें दुश्वारी होती है क्योंकि हमें बर वक्त पहुँचना होता है, कीमती जानें इंसान की बचानी है हमारे को।
तो उनसे यही शिकायत है कि बराए मेहरबानी अगर कोई इमरजेंसी रूटर बजाता हुआ गाड़ी एम्बुलेंस आ रही है तो बराए मेहरबानी आप साइड होकर उसको रास्ता दें। हमारे हूटर का आवाज़ कम से कम 2 किलोमीटर तक हमारे हूटर का आवाज़ सुना जाता है, तो फिर भी जब इतना उसका आवाज़ होता है, मगर फिर भी जब उनके पास आते हमें माइक में बोलना पड़ता है। माइक में बोलने के बावजूद भी रास्ता नहीं मिलता है और हमें उन्हें भी बचाना होता है। पीछे हमारे साथ एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 भी होते हैं, कभी कभी ऐसा टाइम होता है 2-2 3-3 हम उठा के ले जाते हैं। उनकी भी जान बचाना होता है, मगर इनके अंदर इंसानियत ही नहीं है। अक्सरों का जो है वो बाइक वाले जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम डिक्टेट करते हैं। उसमें हमें ये होता है क्योंकि बाइक वालों के ये है कि जो 3 लाइन सेंटर लाइंस बनी हुई होती हैं, सबसे फास्ट लाइन होती है 120 एज के, वो अगर उस पर चलेंगे तो पीछे से आने वाला हर एम्बुलेंस वाला, हर फास्ट गाड़ी वाला उसे हिट कर सकता है। और हमारा ये मकसद होता है कि कीमती जान को बचाना है, क्योंकि हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं उनके साथ उनके जो केयर ऑफ होते हैं वो भी हमें इस चीज़ पर फोर्स कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हमें हॉस्पिटलाइज किया जाए। मगर बाइक वालों को ये हम परजोर तौर पे हम उनसे अपील करते हैं कि वो सेंटर लाइन और फर्स्ट लाइन छोड़ के दरमियान वाली जो सबसे आखिर लाइन होती है उसमें वो अपनी स्पीड यूज करें। सबसे उल्टे हाथ वाली लाइन जी, सबसे उल्टे हाथ वाली लाइन यूज करें तो हमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और अक्सर औकात ये होता है कि अगर ट्रैफिक जाम हो गई है तो ट्रैफिक में हम लोगों को स्पीकर में भी बोलना पड़ता है कि जनाब एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाएं, एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ें। मगर बहुत सारे हजरात गाड़ियों वाले भी ऐसे हैं जो एम्बुलेंस के हाउटर सुनने के बावजूद, उसके माइक में आवाज सुनने के बावजूद भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो इन भाइयों की उसी तरीके से मदद करिए जिस तरह कि आप किसी की जान बचा रहे हो, आप खुद उस सीट पर हो जान बचाने की, क्योंकि इनके ऊपर जहनी दबाव पहले ही होता है। उन लवाहिकीन का जो पीछे बैठे होते हैं, जो जख्मी पीछे बैठे होते हैं, जो बीमार हजरात जिनकी जान खतरे में होती है, उनका दबाव पहले ही होता है। ऊपर से ट्रैफिक का दबाव इनको देना ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमारी तरफ से इतना शऊर तो शायद हम में है। आगे और भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद।